15 लाख पर तो कम से कम बात कर दीजिए। जी 15 अगस्त आने वाला है। तो 15 लाख जो आपने कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि 15-20 लाख यूं ही आ जाएगा। देखिए विदेश यात्रा पे मैं जाते रहता हूँ, अक्सर मैं विदेश यात्रा करता हूँ, लेकिन वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में काफी आप अंतर देखेंगे। में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मैं आपको कैसे भटका रहा हूँ और आप समझ भी नहीं पा रहे। इसका जिम्मेदार आप हैं। अभी मैं पहुंचा हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार के अस्पतालों का क्या हाल है। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि ये हाल कब तक रहेगा। मुझे एक बात बताइए, हमारी सरकार कब आई? 2014 में। आप मुझे बताइए कि 2014 के बाद मैंने 2015 लाया, 2016 लाया, क्या उससे पहले किसी ने 2015-16 लाया था? अरे मोदी जी, मैं 2 करोड़ रोजगार पे कर रहा हूँ, आप मौसम का बता रहे हैं। इस मौसम में प्यास बहुत लगता है, आपको पता है। लोग हमारे कामों को लेकर सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मोदी जी, आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? देखिए अभी तो आपने सवाल किया रोजगार पे, कि अगर हम आम को काट के खाएंगे तब ना रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इस समय हम बिहार में मौजूद हैं, हमारे साथ में ज्ञान पांडे उर्फ मोदी जी हैं। बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। मोदी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप में मेरी झलक दिखती है। मोदी जी, बात करेंगे रोजगार की। बिहार चुनाव आ रहा है, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आप बार बार। एक मिनट भैया जी, पेमेंट। जी आप क्या बोल रहे थे? आप कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार चुनाव नजदीक आ गया है, क्या करने वाले हैं? आप मौसम देख रहे हैं, जी। जितनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी पे अगर आप सवाल कुछ करेंगे तो बड़ा ही मुझे आनंद आएगा। मैं 2 करोड़ रोजगार पे कर रहा हूँ, आप मौसम का बता रहे हैं। इस मौसम में प्यास बहुत लगता है, आपको पता है। मोदी जी, मैं 2 करोड़ रोजगार पूछ रहा हूँ। जी रोजगार पर तो बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा था ना कि बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। जी वो तो सरकार है ही, हमारी सरकार है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सरकार के और कार्यों को जरूर देखेगी। आप मुझे एक बात बताइए, जी, हमारी सरकार कब आई? 2014 में। आप मुझे बताइए कि 2014 के बाद मैंने 2015 लाया, 2016 लाया, क्या उससे पहले किसी ने 2015-16 लाया था? अरे मोदी जी, चलिए आप 15-16 की बात करते हैं, आप रोजगार पर हमसे बहस नहीं कर पाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे। 15 लाख पर तो कम से कम बात कर लीजिए। जी 15 अगस्त आने वाला है। तो 15 लाख जो आपने कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि 15-20 लाख यूं ही आ जाएगा। देखिए विदेश यात्रा पे मैं जाते रहता हूँ, अक्सर मैं विदेश यात्रा करता हूँ, लेकिन वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में काफी आप अंतर देखेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है विदेश यात्रा करना, घूमना फिरना। आप भी घूमिए, और आप जिस तरीके से घूम के कवरेज करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आती है? जी बिल्कुल पसंद आती है आपकी रिपोर्टिंग। तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे, ये भी बता दीजिए। जी बिहार जो है बहुत अच्छा राज्य है, और बिहार के लोग काफी अच्छा काम करते हैं। बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सरकार तो आपकी मिली जुली की सरकार है। देखिए मिली जुली हो या फिर नहीं मिली जुली हो, इस चीज को आप एक तरफ करके बात करिए। जिस तरीके से बिहार में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं मैं आपको कैसे भटका रहा हूं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। हम कैसे जिम्मेदार? हम सत्ता में कभी नहीं है। देखिए ये बात सत्ता में आने और जाने की नहीं है, मौसम देखिए, मौसम जिस तरीके से है। अगला सवाल पूछिए। बहुत अच्छा। मोदी जी, आपने कहा कि हम महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिलाएं आज भी व्याकुल हैं। देखिए महिलाओं को तो मैं काफी सम्मान करता हूं, और मेरी चाची भी महिला है, और उनका भी मैं सम्मान करता हूं। तो महिलाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। एक आपके पार्टी के नेता का वीडियो वायरल हुआ एक्सप्रेस पे, धाकड़ जिनको कहते हैं, उन पर क्या कहेंगे मोदी जी? देखिए मैं धाकर रिपोर्टिंग देखता हूं, लेकिन जिस तरीके से हमारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो उनमें फीलिंग नहीं आती। वो दूसरे सवाल पूछते हैं, हमारे लोग हमारे कामों को लेकर सवाल पूछते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? देखिए, अभी तो आपने सवाल किया रोजगार पे कि अगर हम आम को काट के खाएंगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो मुझे जो है आम चूसना पसंद है। मैं बचपन में आम के गुठलियों को ले लेके खाता था, बड़ा मजा आता था। आपकी हंसी बहुत प्यारी है, मुझे किसी की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है? एक है कश्यप जी। कौन से वाले कश्यप? अभी मैं पहुंचा हूँ, ऐसे बोलते हैं वो। अभी मैं पहुंचा हूँ, आगे कुछ थोड़ा पूरा बता दीजिए मोदी जी, तभी ना समझ में आएगा। अभी मैं पहुंचा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार के अस्पतालों का क्या हाल है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि ये हाल कब तक रहेगा, आप मुझे बताइए। मोदी जी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की आपने बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, देश को मजबूत हाथ में लाने की बात की थी, उस सबका जवाब कौन देगा? देखिए, देश तो अभी भी मजबूत हाथों में है। आपको नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता है कि मजबूत हाथों में है? देश जो है, आप ये समझिए कि वो साबुन जो डिटॉल वाला होता है, उसमें 99% जो है कीटाणु मारने की क्षमता होती है। अगर वो 0.9% भी मर जाए तो आपका हाथ साफ हो जाएगा, तब जाके हमारा देश जो है मजबूत हाथों में आएगा। तो इस चीज को आप समझिए। आपका मुकाबला इस बार बिहार चुनाव में किसके साथ होने वाला है? कांग्रेस से, आरजेडी से या अन्य पार्टियों से? देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई नहीं है। हमारा मुकाबला जो है मीडिया से है। हमारी जंग मीडिया से रहती है। हम सच पे चलते हैं और मीडिया भी सच पे चलती है, तो हमारा मुकाबला उनसे है। इस देश को कौन बचा सकता है मोदी जी आपके बाद में? देखिए, मेरे बाद इस देश को मुझे नहीं लगता कोई बचा पाएगा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से अपने देश के लिए सोचा है, आप बताइए कि आपको नहीं लगता है कि मैंने देश के लिए सोचा है? नहीं, आपने देश के लिए क्या सोचा है? कुछ सोचा ही नहीं। आप लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, किसानों की आय को आपने कहा दुगना हो जाएगी, आज तक दुगना हुआ किसानों का आय? देखिए, आप अब किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसान जो है खेत में काम करते हैं। खेत में धूप में काम करेंगे तो उन्हें प्यास लगेगी, तो पानी पीना चाहिए ना, तब ना रोजगार मिलेगा। आप इस चीज को, इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे। हम पूछते क्या हैं, आप जवाब क्या देते हैं? यही तो कला है। यही कला है आपकी। नहीं, ये बात भी बहुत बढ़िया आपने कही। आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है क्या? मतलब आप हमारा प्रमोशन चाहते हैं? हम चाहते हैं आप और ऊपर जाए। आप कल तक, बरसों तक में काम कीजिए और ऐसे ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते। ये अनुराग तक में ठीक नहीं है क्या? देखिए, अनुराग तक में ठीक है, लेकिन आप ये तक कब तक रहेंगे? ये तक दिनाधीन तक हो जाएगा आपका। अगर हमारे विरुद्ध में अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये अनुराग तक से जो है तक दिनाधीन हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रोजगार पे, अर्थव्यवस्था पे और देश को कैसे आगे लेके जाना है पूछा। और बहुत सारे मीडिया आते हैं, मुझे पूछने लगे कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, ये कैसे करते हैं, मौसम के बारे में पूछेंगे। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके जैसे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार की इस देश को और राज्य को जरूरत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में ज्ञान पांडे जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। मिमिक्री की दुनिया में बेताज बादशाह के रूप में जाने जाते हैं ज्ञान पांडे जी। तो ज्ञान पांडे से आप लोग जुड़िए, जो हुबहू मिमिक्री करते हैं और इनको मोदी 2 भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने इनकी पूरी बातचीत को कैसे सुना और कैसे समझा कि वाकई में साहब यही सब कर रहे हैं मीडिया के आगे? बेहद जरूरी था जानना। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।